आम आवाम हो उनको हमारी भावना को अवगत कराने का काम किया है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज इस 2 साल हम सब लोगों के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए के पूर्ण हुए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी हमारी भावना है वो पूर्व की भांति इस बार भी बीकानेर की आम आवाम तक हमारी भावना को पहुंचाने का आप लोग कष्ट करेंगे। मैं ये निवेदन आप लोगों से करता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 12 महीने से भगवान की असीम कृपा मानूंगा मैं ये कि मेरे जीवन में उन्होंने संघर्ष लिखा और मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव में जब मैं हूँ तो मेरे शरीर के साथ मेरा संघर्ष परमात्मा ने लिख करके भेजा। मैं इसके लिए परमात्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे जीवन में ये सीख दी कि संघर्ष ही मेरा जीवन है। मेरी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है। मैं आज की तारीख में सोमवार और बृहस्पतिवार को डायलिसिस रूटीन में मेरा हो रहा है और मैं आज डायलिसिस की वजह से आपके सामने ये प्रेस वार्ता करने के लिए उपस्थित हो पाया हूँ। और मैं पुनः परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मुझे इस जीवन के अंतिम पड़ाव में संघर्ष के लिए मेरे शरीर को उन्होंने चुना। मैं मरते दम तक जब तक मेरे प्राण हैं मैं बीकानेर की जनता की आवाज़ बन करके, आम आवाम की आवाज़ बन करके जन जन तक अपनी भावना को पहुंचाने का काम करूंगा। ये मेरा राजनीतिक सफ़र यहाँ से आज बीकानेर के लिए शुरू होगा और मैं व्यक्तिगत अपने किसी पद लालसा के लिए राजनीति में अब नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बीकानेर से जो वादे हमने किए थे जनता से उसको पूर्ण करने के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपके माध्यम से बीकानेर के आम आवाम की जनता को कहना चाहता हूँ। अब भाई अरविंद जी ने पहला सवाल पूछा कि मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरी ना हुई, इसलिए मैं आज ये बगावत के सुर कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ। आप हमारे समाज के चौथे स्तंभ हो। जेठानंद जी ने और हमारे सभी साथियों ने विधानसभा चुनाव के समय जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, हमने बीकानेर की जनता से यह वादा किया था कि बीकानेर को भयमुक्त, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त बीकानेर बनाएंगे। मैं आप ही लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा बीकानेर में हो पा रहा है? अगर हो रहा है तो मैं अपने इस प्रेस वार्ता को यही विराम देता हूँ और आपसे सवाल पूछता हूँ। आप हमारे समाज के चौथे मजबूत स्तंभ हो, आप बताएं कि क्या ऐसा बीकानेर में हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है तो आप ही इसका जवाब बताने का कष्ट करें। आपको क्या लगता है कि बीकानेर भयमुक्त हो गया? बीकानेर वंशवाद से मेरा इसी को लेकर के आज की इस प्रेस वार्ता में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो मैं अरविंद जी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं जो वादा बीकानेर की जनता के साथ हम सब लोगों ने किया था 2023 के चुनाव में, वो पूरा नहीं हुआ तो मेरा दायित्व और हम सब लोगों का ये दायित्व है कि हम अपनी भावना से बीकानेर के आम आवाम को अवगत कराएं। इसलिए हम ये प्रेस वार्ता यहाँ पर करें। आपको क्या लग रहा है कि विधायक महोदय भी पूर्व मंत्री की राह पे इसमें बिंदुवार अपनी बात को रखने का प्रयास किया है? सर्वप्रथम अगर हम बात करें वंशवाद की, तो वंशवाद में आपने देखा होगा कि सरकार बनते ही, विधायक बनते ही बीकानेर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के लिए
अपने छोटे भाई का नाम उन्होंने लिया। सिद्धि कुमारी जी के और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा विरोध के कारण वो नॉमिनेट नियुक्तियां नहीं हो पाई। दूसरा उदाहरण, उन्होंने अपने छोटे भाई की पत्नी का नाम समाज कल्याण विभाग के मेंबर के रूप में देने का प्रयास किया, वो भी विरोध के कारण नहीं हो पाया। वंशवाद का इससे बड़ा उदाहरण और कोई बीकानेर में नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, वो समय पर हम आपके सामने और भी रखेंगे। आप बीजेपी के बैठो यात्रा या जो आप प्रोग्राम करेंगे वो करेंगे जनता की सेवा में? बिल्कुल, मैं और हमारे सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास है हमें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के नेतागण, हमारे स्टेट के नेतागण, हमारे केंद्र के नेतागण, उनकी रीति नीति, उनकी कार्य योजना, उनके जो सरकारी योजनाएं हैं, उन पे हमें पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। हम उस पर पूरा कायम रहेंगे और बीकानेर की जनता को उसका लाभ दिलाएंगे। हम लोग का ये आप लोगों के माध्यम से बीकानेर की जनता से वादा है। विनोद जी, आपने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें पब्लिक इस विषय में सभी नेतागणों से बातचीत हुई है। दुर्भाग्य से के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो विधायक जी हैं वो किस मिट्टी के बने हुए हैं वही जाने। उनको किसी की सलाह पर भरोसा नहीं है। वो अपने नफरत की राजनीति में कायम है और उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि कैसे करके भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने अपने खून पसीनों से सींचा है, उन लोगों को कैसे किनारे लगाया जाए और अपने व्यापार को और अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर विधायक जी लगे हुए हैं। हमारा बिंदु को लेकर के विधायक जी से विरोध है। 2 साल पहले आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस कॉन्फ्रेंस में और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो आपके साथ थे, अब दिखाई नहीं दे रहे, उसका क्या रीजन है? मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये मेरे बड़े भाई भी और मेरे छोटे भाई भी, जो लोग यहाँ खड़े हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो 2023 में मेरे साथ चुनाव में था या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और वो आज यहाँ नहीं है। एक का भी नाम बता दीजिए आप। मैं अब नाम तो बता नहीं सकता किरण जी, लेकिन बहुत से चेहरे हैं जिनको मैं जानता हूँ। आप बताइए ना, मैं खुले मन से आपके साथ में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं बिजली कंपनी और टेक्नोक्रेट 23 में मई जून के महीने में इसका टेंडर हुआ। बीकानेर में सिविल लाइन का दुरुस्तीकरण का काम चालू हुआ, वर्क ऑर्डर हो गया, कंपनी ने काम शुरू कर दिया। कंपनी के साथ काम शुरू करने के बाद दिसंबर के महीने में चुनाव की घोषणा, चुनाव के रिजल्ट आए। जेठानंद जी विधायक बने। पहला पत्र उन्होंने राज्य सरकार को लिखा कि बीकानेर में जो मापदंड है सिविल लाइन के, उसको पूर्ण रूप से नहीं देखा समझा जा रहा है और गलत तरीके से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। उनके शिकायत पर राज्य सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी बीकानेर आई। जेठानंद जी ने उन्हें सभी मौके पर विजिट करवाया। अंत में समझौता क्या हुआ, आज आप देखिए बीकानेर के अंदर जगह जगह खड्डे खुदे हुए हैं। बीकानेर के आम आदमी इससे परेशान है। आप लोगों भी अपने पोर्टल में, आपके न्यूज़ में, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोग बार बार बीकानेर की समस्या से लोगों को अवगत करा रहे हो, लेकिन निस्तारण कुछ नहीं हो रहा है। 2 साल इनका टाइम पीरियड था काम खत्म होने का, 2 साल पार हो चुके हैं और आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। बीकानेर की जनता रो रही है, उसके ऊपर देखने वाला कोई नहीं है। मैं विधायक जी से आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीकानेर की जनता ने आपको ये अधिकार दिया विधानसभा में बैठने का, आप बताएं कि आपके और टेक्नोक्रेट कंपनी के और नगर निगम के बीच में क्या समझौता हुआ। ये खुल करके लोगों को, बीकानेर की जनता को आप बताएं कि हमारा ये समझौता हुआ, इसके तहत इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगी और ये काम आज तक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। जी, आपके इस कदम से आपका एक्शन प्लान क्या है, मतलब उससे चाहते क्या है? एमएलए तो वो रहेंगे जब तक अगर वो छोड़ते नहीं है। इसका जवाब प्रेम जी देंगे। नहीं, आप बताएं ना, आप आंदोलन तो आप
मैं भी दूंगा, साथ में है सब। हम सब साथ में हैं। अलग-अलग प्रेम जी इसका जवाब देंगे आप जब सब। में चेहरा आपका ऐसा रहा कि राजकुमार खिलाड़ू ने मदद की थी, अपनी टीम के साथ की थी, अब आप चाहते क्या हैं? क्या वो व्यक्ति इस्तीफा दे दे? क्या आपकी ये मांग है क्या? नहीं, क्या बाई इलेक्शन करा करके आपको टिकट दे के चुनाव लड़ा लिया जाए, नहीं। दोबारा चेक कर लिया जाएगा? नहीं। क्या आपकी मंशा क्या है? मेरी मंशा ये है, बीकानेर के साथ, बीकानेर की जनता के साथ जो धोखा विधायक जी कर रहे हैं, वो आपने पार्टी को अवगत करा दिया होगा, वो अपने स्तर पर निपट लेंगे। आपने अपनी बात कह दी होगी। मैं- पार्टी बहुत बड़ी है, ये हाँ। छोटी पार्टी तो है नहीं। बिल्कुल। इसके आपके करने से कोई इससे फर्क पड़ना नहीं है। बिल्कुल। ऊँट के मुंह में जीरे के समान आप बिल्कुल। कार्यकर्ता समझ करके काम करेंगे, तब तो आप रह जाएंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि विधायक इस्तीफा दे दें, पार्टी आपको टिकट दे दे, फिर दोबारा आप एमएलए बन करके लोगों के संकट हैं तो दूर कर लें, अगर ऐसा कोई एक्शन प्लान है तो सीधे सीधे करें। बिल्कुल नहीं। और ऐसा मुझे लगता नहीं कि पार्टी आपके पक्ष में आएगी। आप कितना ही कर लो, आप निजी आपके कुछ भी दुश्मनी हो रही होगी, उस समय आप प्रेम था, आज आपका मतलब एक तरह से अलगाव भी हो गया है, तो उसका एक्शन क्या होगा? आप चाहते क्या है? मतलब क्या वो छोड़ दें? एमएलए तो उनको आपने तो दी नहीं है, बीकानेर की जनता ने दी है। आप अपनी बात उस पार्टी को दी है। आप जानते हैं कि अगर उस पार्टी से नहीं होते तो उनको वोट नहीं मिलते, वो हारते चुनाव। बराबर में जो आज व्यक्ति खड़ा था उसने भी हजारों मतलब वोट लिए ही हैं, आपके थोड़े बहुत ही फर्क रहा, जो भी 20,000 का जो फर्क रहा है वो तो रहता ही है, इतना तो हाँ हो गया। मेरा जवाब इसमें ये है, मैं ये नहीं चाहता कि जेठानंद जी इस्तीफा दें। कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने आपको आपका टिकट सवाल नहीं हो दिया। गया ना नीरज जी, हाँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ हाँ। और कोई सवाल है तो आप कर लीजिए, मैं उसका एक साथ जवाब दे देता हूँ। आपने ये कहा कि मैं क्या चाहता हूँ, जेठानंद जी इस्तीफा दें। मैं नहीं चाहता कि जेठानंद जी इस्तीफा दें। हमने अपने खून पसीने से जेठानंद जी को, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति के जिताने या हराने या वोट दिलाने या नहीं दिलाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रयास से कुछ ना कुछ फायदा जेठानंद जी को हुआ है। और हमने बीकानेर की जनता से उस वक्त ये कमिटमेंट किया था कि हमारा जो विधायक होगा पिछले विधायक से अलग होगा और वो बीकानेर की जनता की सेवा करेगा। मेरी नज़र में वो इस पर खड़े नहीं उतरे, मेरा उस बात का विरोध है। इसके आगे की बात ये करते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से जेठानंद जी को व्यक्तिगत रूप से 7 बार बैठ करके इन सब बातों से अवगत करा दिया गया है। उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ा। तो हमने अपना दायित्व समझा कि बीकानेर की जनता ने अगर हमें इस योग्य समझा है कि हम भी इधर या उधर जिधर भी हम जाएं, हमारी भावना से लोग सहमत हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम विधायक की समीक्षा करें। और चूंकि हमने वोट मांगा था तो हम अपना दायित्व पूरा करें। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हमारे अनुरूप बीकानेर की जो जनता की सेवा करना चाहिए, विधायक जी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मांग हमारी है, विधायक जी इसका जवाब दे दें। चूँकि मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ तो वो जवाब देना उचित अगर नहीं भी समझे तो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इसमें सुधार ले आए। व्यापार ना करके, परिवार को बढ़ावा ना दे करके बीकानेर की जनता की सेवा करें। हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। अगर नहीं किया तो फिर क्या कदम रहेगा? नहीं किया तो हम जनता की आवाज़ बन करके बार बार इस कार्यक्रम की तरह बीकानेर की जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। कोई और ऐसा हम- कोई आंदोलन वगैरह करें या क्या? ये वक्त आने पर बताएंगे। आज ये प्रेस वार्ता में सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बीकानेर की जनता ने जेठानंद जी को विधायक बना करके ये अधिकार दिया कि आप सरकार को चिट्ठी लिख करके, पत्र लिख करके, शिकायत करके बीकानेर की जनता के लिए कुछ करें। उन्होंने शिकायत तो की, उपयोग किया बीकानेर की जनता के मत का, लेकिन उसका निस्तारण क्या हुआ, सवाल बीकानेर की जनता पूछ रही है। और हम उसका एक माध्यम है। हमारे माध्यम से हम ये चाहते हैं कि बीकानेर की जनता को जेठानंद जी बताएं कि उनको जो अधिकार बीकानेर की जनता ने दिए थे उसका वो क्या कर रहे हैं, शिकायत करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, उसका जवाब दें।
किरण जी 2 साल 3 साल 4 साल जीऊं, मैं मरते दम तक बीकानेर की जनता की सेवा करूंगा। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि मैंने कभी राजनीति में किसी व्यक्ति विशेष के साथ राजनीति नहीं की। मैंने संगठन के साथ राजनीति की है। मैंने बीडी कल्ला का विरोध नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के नीति का विरोध किया और उसको छोड़ करके हम भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और वहां पर भी अगर ये बात होगी हम पार्टी छोड़े या नहीं छोड़े ये तो गर्व की बातें हैं, लेकिन अगर हम जिस समय तक इस पार्टी में हैं, हम पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि को बीकानेर की जनता को ठगने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है। तो अब कार्यकर्ता का काम कैसे होएगा? कार्यकर्ता का काम कैसे करवाओगे? कार्यकर्ता तो विधायक नहीं कर रहे, केंद्रीय मंत्री नहीं कर रहे, तो फिर कैसे होगा? नहीं, किसने कहा केंद्रीय मंत्री नहीं कर रहे? बीकानेर के 6 में से 5 विधायक हमारी बात को सुनते हैं, जिलाध्यक्ष हमारी बात को सुनते हैं, एकमात्र कैबिनेट मंत्री स्टेट में वो हमारी बात सुनते हैं, केंद्रीय मंत्री हमारी बात सुनते हैं। किसने कह दिया नहीं सुनते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को बीकानेर में सींचा है, वो हर व्यक्ति हमारा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बैठे हुए लोग खाली चेहरा नहीं है। मैं आपके 2 मिनट टाइम लेना चाहूँगा। प्रेम जी व्यास मेरे बड़े भाई साहब हैं, 45 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ में रहे, छोड़ करके बीजेपी में आए। ये हर्षवर्धन जी जोशी हैं, ये NSUI के अध्यक्ष रहे हुए हैं, पार्षद का चुनाव लड़े हुए कांग्रेस पार्टी से। अपना इस नीति की नाराजगी से लेकर के इन्होंने पार्टी छोड़ा। वो देवानंद जी चावरिया हैं। किरण जी मेरी बात सुने, आपने कह दिया कि ऐसा कि हम लोग समय समय पर लोगों को जागरूक करेंगे और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि यहाँ पर अंधेर नगरी नहीं है, जो चौपट राजा आए और जो भी करके चला जाए हम वो करने नहीं देंगे। हम ये दायित्व समझते हैं, इसलिए हम ये प्रेस वार्ता किरण जी मैंने 7 महीने पहले इस विधायक को मेरे मोबाइल पे ब्लॉक कर दिया। ये खबर है ना? ये खबर सुनिए आगे सुनिए। मेरे हितैषी जो मेरे भाई से ज्यादा हैं वो जेठानंद जी के पास जाते रहते हैं और जेठानंद जी उनको कहते हैं इनसे बात करा दो। मैंने उनको कह दिया मेरे घर का दरवाजा मेरे भाइयों आपके लिए भी बंद कर दूंगा अगर इस जेठानंद से मेरी बात कराने की कभी कोशिश की तो। और जेठानंद नहीं, उसके परिवार के सभी लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बीकानेर की जनता को बेवकूफ समझा। राजकुमार किरण का जो बिगाड़ना है जेठानंद एंड कंपनी आकर के बिगाड़ ले, क्योंकि मैंने अपने खून पसीने से जेठानंद जी को सींचा है। वो मेरा हक है कि मैं बीकानेर की जनता के लिए उनसे बात करूं। रही बात मेरे स्वास्थ्य के संबंधित, उन्होंने पूछा या नहीं पूछा, मेरे आंखों में आंसू आ रहे। ये दिल का मामला है भैया। 26 अक्टूबर 2024 को मैं बीमार हुआ, केदारनाथ से आया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी अचानक दोनों किडनियां फेल हो गई। यह जेठानंद विधायक है, मैंने खून पसीने से इस आदमी को सींचा। वो रात को 12 बजे जयपुर से आते वक्त हॉस्पिटल में मेरे पास आए। मैं 7 दिन एडमिट रहा, आज 1 साल निकल गए। उन्होंने कभी आकर के मेरे से मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। दुख होगा या नहीं होगा? ये अर्जुन राम जी हॉस्पिटल में आए मेरी तबीयत पूछने। परसों सुमित गोदारा जी का फोन आया, सिद्धि भाई साहब का फोन आया, सभी जिलाध्यक्षों का फोन आया, मेरे तबीयत के बारे में बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन इस विधायक को इतनी शर्म नहीं आई कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने से उसको सींचा उसकी तबीयत तो जाकर के पूछ लूं। मुझे इस बात का खेद है और आपकी बात का जवाब मैंने नहीं दिया। विरोध नहीं था, मेरा पार्टी के निर्णय का विरोध था कि 45 साल तक लगातार एक व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। मैंने उस विरोध को लेकर के काम किया था। बीकानेर की जनता तय करेगी। मेरी नजर में आज की तारीख में आजादी के बाद ऐसा घटिया विधायक बीकानेर में कोई नहीं था। किरण जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री के इशारे पर तो नहीं की गई?
किसी के इशारे पर नहीं है। 2 साल हमारे हुए हैं और हमने अपनी भावना आपके सामने रखी है।